हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? मैंने आज सोचा है कि आप लोगों को मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊं। क्लास 8, 9 और 10 सबके फर्स्ट चैप्टर में जो मोस्टली जो ये सारे के सारे नंबर यूज़ होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, इंटीजर, प्राइम नंबर, ये क्या कहते हैं कि 70-80% बच्चों को पता नहीं होता कि ये होते क्या है। ठीक है, तो वो थोड़े कंफ्यूज रहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता और अपने सम्स को ढंग से वो कर नहीं पाते हैं। ठीक है, तो मैं आज शिवम कॉन्सेप्ट क्लासेस की तरफ से मैं आपको ये कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना चाह रहा हूँ। तो मेरा आपका टॉपिक आपको पता ही है कि 8th, 9th एंड 10th उसका फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, आपको पता है 8th का फर्स्ट चैप्टर है रैशनल नंबर, जिसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। 9th का है नंबर सिस्टम, जिसको हम संख्या पद्धति कहते हैं। 10th का है रियल नंबर, जिसको हम वास्तविक संख्या कहते हैं। मेरे ख्याल से ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा क्या है फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, अच्छा, पहली चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ नेचुरल नंबर। क्या? नेचुरल नंबर, जिसको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है बेटा? जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके अनलिमिटेड यानी कि अनगिनत सारे नंबर को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। ठीक है, दूसरा हमारा है पूर्ण संख्या, जिसको हम होल नंबर बोलते हैं। अच्छा, जब सबको लेना हो तो यानी कि हमें जीरो को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो नेचुरल नंबर में जैसे ही जीरो इंक्लूड हो जाता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे, ये क्या हो जाता है? हमारा होल नंबर। यानी कि जीरो से स्टार्ट होके पूरी गिनती जब तक ख़त्म ना हो गिनती, उसको हम बोलते हैं होल नंबर। क्लियर? अच्छा, उसके बाद हमारा आता है इवन नंबर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सम संख्या। क्या बोलते हैं? सम संख्या, और इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। इवन नंबर का क्या मतलब होता है कि दोज नंबर विच इज़ डिवाइडेड बाय 2, यानी कि वे नंबर जो 2 से प्रॉपर डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि 2 पार्ट में वो डिवाइडेड हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो 2, 4, 6, 8, यानी इसको मैं हाफ हाफ कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? हाफ हाफ कर सकता हूँ, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सम संख्या। ठीक है, उसके बाद आता हमारा ऑड नंबर, जिसको हम बोलते हैं विषम संख्या, यानी कि वे नंबर जो क्या डिवाइड हाफ हाफ डिवाइड नहीं हो सकता, मतलब आधा आधा बट नहीं सकते वो। जैसे आप एग्जांपल ले लो 1, 3, 5, 7, 9। समझ में आ रहा है? ठीक है, हाँ, ज़्यादातर बच्चों ने बचपन में खेले होंगे कंचे, जिसमें कल्ली जोटा बोलते हैं। यानी कि जोटा का मतलब होता है सम संख्या और कल्ली का मतलब होता है विषम संख्या। यानी कि, और मैं क्लियरली बोलूँ तो जो 2 से डिवाइड होता है वो हमारा क्या होता है? जो 2 से डिवाइड हुआ उसको क्या बोलते हैं हम? इवन नंबर। ठीक, और जो 2 से डिवाइड नहीं हुआ उसको हम बोलते हैं ऑड नंबर। क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। मे बी आपको क्लियर हो गया होगा कि इवन नंबर और ऑड नंबर क्या होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चे इंटीजर्स की। किसकी बात करते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है बेटा? माइनस में भी नंबर हो सकता है व प्लस में भी नंबर हो सकता है, उसको हम इंटीजर्स बोलते हैं। जैसे -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। मतलब इंटीजर का मतलब वो माइनस में भी हो सकते हैं और वो प्लस में भी हो सकते हैं, माइनस में भी प्लस में भी, तो उसी को बोलते हैं इंटीजर्स। हाँ, इंटीजर के 2 पार्ट होते हैं। एक को हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक, और एक और को पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक यानी कि प्लस वाले और ऋणात्मक यानी कि माइनस वाले। अब आपको समझ में आ गया। अच्छा, अब बात करते हैं हम प्राइम नंबर्स की। किसकी बात करते हैं? प्राइम नंबर। ठीक है,
ये क्या होता है कि वे नंबर जो खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं। क्या? जो खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? प्राइम नंबर। आप नोट कर लेना इनको, आपको बहुत हेल्पफुल होगा ये। ठीक है? क्या कि जो नंबर 1 से एंड खुद से, क्या? खुद से डिवाइड होता हो, इटसेल्फ होता है। ठीक है? अब इसमें एग्जाम्पल आपको मैं दे दूं, अगर मुझे एग्जाम्पल देना हो तो इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे 1, ठीक है, चल नहीं रहा था, 1 मिनट, जैसे कि 1, 3, ठीक है, 2 को काउंट कर सकते हैं हम, 5, 7, 11 को ले सकते हैं, ऐसे करके और नंबर। इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। अच्छा, अब बात करते हैं हम कंपोजिट नंबर का। क्या? कंपोजिट नंबर। तो हमारा कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या। ठीक है? भाज्य यानी कि जो भाग हो पाते हैं। ठीक है? जो पूरी तरीके से खुद से भी, 1 से भी और किसी और नंबर से। ठीक है? इसमें क्या होता है कि मोर देन 3 नंबर या 3 नंबर से वो डिवाइड होते हैं, उसको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है? जैसे कि हमने ले लिया 4 को ले लिया, ठीक है, जैसे हमने 9 को ले लिया, ठीक है, जैसे हमने 15 को ले लिया। तो मतलब जो नंबर, क्या? जो नंबर 1 से, खुद से और अदर नंबर, एक और अदर नंबर ले लिया, से डिवाइड होता हो, वह क्या कहलाता है? वो हमारा कहलाता है कंपोजिट नंबर। क्या? कंपोजिट नंबर। इसको हिंदी में मैंने लिख दिया है भाज्य संख्या। ठीक है? ताकि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों को आसानी से समझ में आ जाए। अच्छा बच्चा, अब हम बात करते हैं रैशनल नंबर। क्या? रैशनल नंबर। ये 8, 9, 10 में स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या। ठीक है? ये क्या होते हैं? दोज नंबर विच इज़ रिटन P बाय Q, यानी कि जिसको हम P और Q के रूप में लिख सकते हैं, उसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। क्या? P बाय Q। आपको पता है कि इंग्लिश में P ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर और नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर, हिंदी में अंश और हर बोलते हैं। हाँ, नोट करने वाली बात क्या है कि रैशनल नंबर में जो मेरा Q होगा, Q यानी कि जो हमारा हर होगा, यानी कि जो मेरा डिनोमिनेटर होगा, वो 0 नहीं होगा। ठीक है? नहीं होना चाहिए। अगर वो हुआ तो वो क्या हमारा रैशनल नंबर नहीं, वो इरेशनल नंबर में काउंट हो जाएगा। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है ना? ठीक है? क्या बताया मैंने नोट में? क्या बोला है कि जो मेरा Q है वो 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है? अच्छा, इसका ट्रिक क्या है? हम कैसे फाइंड करते हैं? क्या तरीका होता है? ठीक है, फाइंड करने से पहली चीज़ तो ये मैंने बता दी कि Q 0 नहीं होना चाहिए। दूसरा कि जब हम उसको डिवाइड करेंगे, क्या? जब उसको हम डिवाइड करेंगे किसी नंबर से, वो पूरी तरीके से कट नहीं होता है। ठीक है? वो पूरी तरीके से कट नहीं होता है। ठीक है? तो उसको हम क्या बोलते हैं? जो पूरी तरीके से कट नहीं होता उसको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं, और जो पूरी तरीके से कट हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। पूरी तरीके से कट हो जाता है उसको क्या बोलते हैं हम? रैशनल नंबर। जैसे एग्जांपल मैंने ले लिया 5, ठीक है, 5 के नीचे 2 है। अगर मैं 5 को डिवाइड करूँ, क्या 5 को डिवाइड करूँ 2 से, तो क्या आएगा? 2 2 जा 4, फिर मेरे पास 1 बच गया, पॉइंट लग के 0, 2 5 जा 10, यानी कि पूरी तरीके से ख़त्म हो गया ना, यानी कि 2.5 आ गया, यानी कि इसके आगे और कोई नंबर नहीं है। तो ये मेरा क्या है? रैशनल नंबर है। ठीक है? ये क्या है? रैशनल नंबर है। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर बिल्कुल इसका अपोज होता है, रैशनल नंबर का अपोज होता है कि ये P बाय Q के रूप में नहीं लिखा जाता। ठीक है? नहीं लिख सकते इसको। ठीक है?
और इसमें क्या होता है, क्यू पहली चीज़ कि क्यू हमारा इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, जहाँ पे क्यू 0 हो गया वो मेरा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। हाँ, एक और चीज़ है ट्रिक कि बच्चों ने 9th में किया होगा या वो करेंगे फर्स्ट चैप्टर में कि अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो किसी का आंसर नॉन टर्मिनेटिंग आता है। क्या, नॉन टर्मिनेटिंग। इसको हम हिंदी में बोलते हैं अशांत। यानी कि कोई नंबर है, उसको डिवाइड कर रहा हूँ, शांत ही नहीं हो रहा, आंसर उसका बढ़ता ही जा रहा है। जैसे यहाँ पे अभी 2.5 आया तो यहाँ पे ख़त्म हो गया, शांत हो गया, टर्मिनेट हो गया वो। ठीक है, इरेशनल नंबर में क्या होता है, वो बढ़ता जाता है, वो ख़त्म ही नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है, वो ख़त्म ही नहीं होता, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। हाँ, और रूट में जितने भी नंबर होंगे, जैसे √5 हो गया, √23 हो गया, ठीक, ये सारे क्या हैं, इरेशनल नंबर। बट एक और चीज़, पहले आप रूट चेक करोगे। क्या, रूट को चेक करोगे। अगर मान लो रूट के अंदर 4 हुआ तो ये देख के कि √4 हमारा √4 लग गया, इसमें रूट लग गया, तो ये इरेशनल नंबर होगा। क्या, ये इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल आप गलत सोचोगे। आप क्या चेक करोगे कि ये किसका रूट है, 2 का, यानी कि 2 तो ओपन हो गया, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 तो आ जाएगा, तो ये सारा हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। चलो, थैंक यू।